हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद कनौजिया मैम। स्टूडेंट्स, आज हम अपने चैनल पर एनसीईआरटी 8th क्लास का मैथ स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम सबसे पहले करेंगे चैप्टर 1 रैशनल नंबर। तो स्टूडेंट, इसकी सीरीज़ हम कंप्लीट करेंगे चैप्टर 8 के मैथ की। तो बिना देरी करते हुए आज का चैप्टर स्टार्ट करते हैं। देखिए, इन मैथमेटिक्सली वी फ्रिक्वेंटली कम अक्रॉस सिंपल इक्वेशन टू सोल्व। फॉर एग्जाम्पल द इक्वेशन x+2 इक्वेशन दे रखी है अपने को 13। अगर हम इसको सोल्व करते हैं हमारे पास आता है 11, जो कि एक नेचुरल नंबर है। ठीक है, तो इस तरीके से बिकॉज दिस वैल्यू ऑफ x सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन द सोल्यूशन 11 इज अ नेचुरल नंबर। ऑन द अदर एक अलग इक्वेशन लेते हैं हम, x+5 इज इक्वल टू 5। इसको सॉल्व करके हमारे पास आता है 5 - 5, x की वैल्यू आती है हमारे पास 0। 0 एक होल नंबर है। तो फर्स्ट इक्वेशन से जब हमने फाइंड आउट किया तो हमारे पास नेचुरल नंबर आया। सेकंड इक्वेशन से हमारे पास होल नंबर आया। थर्ड इक्वेशन दे रखी है हमारे को x+18 इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो देखिए x+18 इज इक्वल टू 5, जिससे x इज इक्वल टू 5 माइनस 13, 18 इज इक्वल टू -13 मिलेगा, जो कि एक इंटीजर है। तो थर्ड इक्वेशन से हमारे को क्या मिला? इंटीजर। ठीक है, थर्ड इक्वेशन से हमारे को क्या मिला? इंटीजर, जो कि पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकता है। तो फर्स्ट इक्वेशन से हमारे को नेचुरल नंबर मिला, सेकंड से होल नंबर मिला और थर्ड से इंटीजर मिला। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे 2x प्लस में 3, सॉरी 2x इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 3 अपॉन में 2। यहाँ मल्टीप्लाई में डिवाइड में 2 हो जाएगा। 3/2 क्या है? एक रैशनल नंबर। तो हमें फोर्थ इक्वेशन से क्या मिला? एक रैशनल नंबर। ठीक है स्टूडेंट्स, फर्स्ट इक्वेशन से हमें नेचुरल नंबर, सेकंड से होल नंबर, 3 से इंटीजर और फोर्थ से रैशनल नंबर मिला। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। तो देखो यहाँ पे वी हैव ऑलरेडी सीन अ बेसिक ऑपरेशन ऑन रैशनल नंबर्स। वी नाउ ट्राई टू एक्सप्लोर सम प्रॉपर्टीज ऑफ ऑपरेशन ऑन द डिफरेंट टाइप ऑफ नंबर। अब हमने ये देख लिया कि यहाँ से हमें नेचुरल नंबर मिला, होल नंबर मिला, इंटीजर मिला और रैशनल नंबर मिला। अब हम इनकी प्रॉपर्टीज करेंगे। ठीक है, फोर्थ हम यहाँ से मिला। ठीक है, अब हम इसकी प्रॉपर्टीज करेंगे कुछ। देखिए, फर्स्ट प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी ऑफ रैशनल नंबर क्लोजर की। पहले हम होल नंबर की करेंगे, इंटीजर की करेंगे, फिर रैशनल नंबर की करेंगे। तो सबसे पहले हम करते हैं होल नंबर की। लेट अस रिविजिट द क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर ऑल द ऑपरेशन ऑन होल नंबर इन ब्रीफ। तो फर्स्ट हम देखिए इसके अंदर करते हैं एडिशन की। ऑपरेशन है एडिशन। एडिशन के ऑपरेशन में देखिए 0 प्लस में 5, होल नंबर है दोनों, 0 भी होल नंबर है और 5 भी होल नंबर है, हमारे को 5 मिलता है। तो 5 4 + 7 हमारा क्या मिलता है? 11। तो होल नंबर आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। देखो, होल नंबर को दोनों को अगर 0 + 5 तो हमारा 5 मिलता है, तो ये भी अंडर एडिशन में क्लोज्ड होगी। ठीक है, और अगर हम सब्ट्रैक्शन में देखिए 5 और 7 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, हमारे पास आता है -2, जो कि एक इंटीजर है, ना कि होल नंबर। तो ये क्या है? नॉट क्लोज्ड। आगे हम अगर मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं तो 0 और 3 मल्टीप्लाई करके 0 आता है, 3 7 21 आता है, जो कि एक होल नंबर है। मतलब कि होल नंबर को दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो होल नंबर आएगा हमारे पास। तो ये क्या है? क्लोज्ड है मल्टीप्लिकेशन के अंदर। आगे देखिए स्टूडेंट्स, 5 और 8 तो होल नंबर है, लेकिन आंसर आता है हमारे पास रैशनल नंबर, तो इसलिए ये नॉट क्लोज्ड है। ठीक है, तो हम ये देखते हैं कि जो होल नंबर है वो ए और एम एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में तो क्लोज्ड है। ठीक है, और सब्ट्रैक्शन और डिवीजन दोनों के अंदर क्या है? ये नॉट क्लोज्ड। ठीक है, ये चीज समझ में आई? ए और एम एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में क्लोज्ड है और एस और डी में नॉट क्लोज्ड है। अगर इंटीजर्स की बात करते हैं, हम एडिशन प्रॉपर्टी लगाते हैं। -6 और 5 दोनों इंटीजर हैं, जिसका आंसर आता है -1, वो भी एक इंटीजर है। एडिशन, सब्ट्रैक्शन और ऐसे ही इसमें आएगा डिवीज़न और मल्टीप्लिकेशन। एडिशन के बारे में अगर हम बात करें तो -6 और 5 दोनों ही क्या है? इंटीजर है, जिसका आंसर भी इंटीजर आया -1। तो ये क्या है? अंडर एडिशन में क्लोज्ड है। तो आगे सब्ट्रैक्शन में 7 - 5 2 आया, ये भी इंटीजर है और अगला भी इंटीजर है, तो ये भी क्लोज्ड है इसके अंदर। ठीक है,
ए और एस दोनों क्लोज्ड है इसमें। इंटीजर्स के अंदर ध्यान रखना ए एस भी इसमें क्लोज्ड है। आगे हम पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन में 5 और 8 दोनों क्या है, इंटीजर हैं और आंसर भी इसका इंटीजर आया है, तो ये भी क्लोज्ड है। इंटीजर आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, क्योंकि इंटीजर को इंटीजर से मल्टीप्लाई करोगे इंटीजर ही आंसर आएगा। डिवीजन, डिवीजन में 5 और 8 दोनों इंटीजर थे और डिवाइड करके रैशनल नंबर आया, तो नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन, ठीक है। तो इसमें ए एस और एम तीनों ही क्या हैं, क्लोज्ड हैं, और जो डिवीजन है वो क्या है, नॉट क्लोज्ड, ठीक है। आगे देखिए स्टूडेंट, अब हमने इंटीजर्स के बारे में पढ़ा, होल नंबर के बारे में पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे रैशनल नंबर के अंदर ये प्रॉपर्टी। रैशनल नंबर में देखिए, recall that a number which can be written in the form of p by q where p and q are integer and q is equal to not zero। देखो p and q के फॉर्म में होती है रैशनल नंबर, जहाँ पर जो q होगा वो नॉट जीरो होगा, वो रैशनल नंबर कहलाती है, जैसे कि -2/7, 6/7। अब यहाँ हम वो चेक करते हैं, दो अगर हम रैशनल नंबर को ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, दो रैशनल नंबर को अगर हम ऐड करते हैं तो हमारे पास रैशनल नंबर ही आता है। ये देखिए, यू नो हाउ टू ऐड टू रैशनल नंबर्स, लेट अस ऐड अ फ्यू पेयर्स। 3/8 और -5/7 को हमने ऐड किया तो हमारे पास -19/56 आया, जो भी एक रैशनल नंबर है। इन दोनों को ऐड करा 3/8 और -4/5 को, यहाँ पर भी रैशनल नंबर ही आएगा आगे। तो हमने कह सकते हैं कि we find the sum of the two rational number is again rational number, check it if you। आगे देखो, we say that rational number are closed under addition, ठीक है, तो ये भी क्लोज्ड है, एडिशन के अंदर रैशनल नंबर भी क्लोज्ड है। अगर हम रैशनल नंबर की डिफरेंस के बारे में बात करते हैं तो देखो, -5/7 -2/3 ये भी रैशनल नंबर ही एक आता है, तो जो सब्ट्रैक्शन के अंदर भी क्या है, रैशनल नंबर क्लोज्ड होगा। ये देखो, ये आ गया, नीचे देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, वी फाइंड दैट द रैशनल नंबर आर क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन, ठीक है, क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। आगे हम करेंगे मल्टीप्लिकेशन के केस में, -2/3 और 4/5 और -8/15 आ गया, और ये 6/15 दोनों ही क्या है, रैशनल नंबर है। तो रैशनल नंबर जो है क्लोज्ड है अंडर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में भी क्लोज्ड आएंगे। आगे देखिए, आगे देखिए डिवीजन के बारे में बात कर रहे हैं। डिवीजन में -5/3 डिवाइड में 2/5 है, इसका आंसर -25/6 है, जो कि एक रैशनल नंबर है। बट यहाँ पर देखिए नॉट डिफाइंड है, कि अगर जीरो से किसी चीज़ को डिवाइड करते हैं तो वो नॉट डिफाइंड आएगा। सो रैशनल नंबर आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन, इसके अंदर नॉट क्लोज्ड आएगा। जैसे 2/7 5/3 को 3/5 से कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास 6/35, ठीक है, तो ये भी क्या है, रैशनल नंबर है। 3/8 वाले भी सॉल्व कर लेते हैं, -2/9 मल्टीप्लाई कर दिया तो -9/2 हो जाएगा। इसको सॉल्व करके आएगा हमारे पास 9 3 27, माइनस से माइनस कट गया, 8 2 जा 16, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास। बट यहाँ पर हम, ये एक चीज़ है कि हम अगर जीरो से डिवाइड करते हैं तो वहाँ नॉट डिफाइंड आता है, इसलिए जो है डिवीज़न के अंदर जो रैशनल नंबर है वो नॉट क्लोज्ड है। p/q, क्योंकि p/q तो ये रैशनल नंबर होता है, इसमें q जो नॉट इक्वल टू जीरो होता है, तो अगर हम जीरो से डिवाइड करेंगे किसी भी टर्म को तो वहाँ पर नॉट डिफाइंड आएगा आंसर हमारा, इसलिए यहाँ पर क्या होता है, नॉट क्लोज्ड होता है डिवीज़न के अंदर रैशनल नंबर, ठीक है। आगे देखिए, ट्राई दिस करेंगे हम।
तो अभी में देखेंगे रैशनैलिटी में ए एस एम, एडिशन सब्सट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन तो क्लोज्ड है, और एक लास्ट का बस डिवीजन बचा है जो कि नॉट क्लोज्ड है। ठीक है, या जाइए ट्राई दिस में। देखो रैशनल नंबर में ए एस एम तीनों यस है, ए एस एम तीनों यस थे ना हमारे पास, और डिवीजन में नो है, तो यस यस और यहाँ पर भी यस। ठीक है, और इधर नो। अगर इंटीजर में ही हमारे पास यस यस और यस थे और नो। होल नंबर पे हमारे पास यस नो थे। ठीक है, और नेचुरल नंबर में भी यस नो। ठीक है, यस नो। ये क्लोज्ड अंडर हो गया हमारे पास। अब आगे हम प्रॉपर्टी करेंगे कम्यूटेटिविटी की। तो वैसे ही कम्यूटेटिव की प्रॉपर्टी जैसे हमने अभी होल नंबर, इंटीजर और रैशनल नंबर के लिए की थी, इसमें भी होल नंबर, इंटीजर और रैशनल नंबर के लिए करेंगे। तो देखो, रिकॉल द कम्यूटेटिविटी ऑफ डिफरेंट ऑपरेशन फॉर होल नंबर बाय फिलिंग द फॉलोइंग टेबल। इस टेबल के अकॉर्डिंग हमें देखेंगे कम्यूटेटिव है या नहीं। कम्यूटेटिव में देखो क्या होता है, ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए होना चाहिए। ठीक है, ए प्लस बी प्लस ए अगर इक्वल आता है तो वो कम्यूटेटिव होगा। अगर दोनों 2 और 2 इक्वल आ जाएंगे तो ये क्या होगा, क्लोज्ड होगा। क्लोज्ड इन द सेंस कम्यूटेटिव होगा। ए माइनस बी माइनस ए अगर इक्वल हो जाते हैं तो ये कम्यूटेटिव होगा। ठीक है, अब देखो एडिशन के बारे में हम अगर बात करते हैं होल नंबर के लिए, तो जो हमारा 0 है वो भी होल नंबर है, 7 भी हमारा होल नंबर है। तो 0 प्लस में 7, 7 प्लस में 0 दोनों क्या आएगा 7। तो क्या है, एडिशन इज कम्यूटेटिव है, दोनों इक्वल आ गए। सब्ट्रैक्शन के मामले में 0 माइनस 7 इज इक्वल टू 7 माइनस 0 इज इक्वल टू -7 और 7 जो कि नॉट इक्वल है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे क्या है, ये नॉट कम्यूटेटिव। आगे है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में भी देख लो, इसको कर लो। इरेजर से इरेज करते हैं। मल्टीप्लिकेशन की करते हैं हम। देखिए 0 मल्टीप्लाई में 7 इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई में 0 7 इज इक्वल टू 7, दोनों इक्वल हैं तो दिस इज कम्यूटेटिव। मल्टीप्लिकेशन इज कम्यूटेटिव। डिवाइड करते हैं 0 बाय 7, 7 बाय 0, ये इक्वल नहीं है तो क्या है, नॉट नॉट डिफाइंड है वैसे ये। ठीक है, तो इसलिए नॉट कम्यूटेटिव। टू बाय थ्री और एग्जाम्पल और लेते हैं डिवाइड का हम। 2/3 और 3/2 उल्टा कर दिया डिवाइड बाय में, तो नॉट कम्यूटेटिव आ गया। ठीक है, तो होल नंबर के लिए ए एम इन दोनों के लिए हमारे पास क्या है, कम्यूटेटिव, और एस और डी दोनों के लिए नॉट कम्यूटेटिव। ठीक है, नॉट कम्यूटेटिव। आगे देखिए, इंटीजर्स के लिए हम करेंगे अब। Fill in the following table and check the commutative of different operations for integers। देखिए एडिशन के लिए अगर हम इंटीजर्स की बात करते हैं तो 5, देखो -1 प्लस में 2 इज इक्वल टू 2 प्लस में -1। ठीक है, -1 लिख सकते हैं जिसको हम।
ठीक है। तो यहाँ पर भी आया हमारे पास +1 और यहाँ पर भी आया हमारे पास +1। तो क्या है, ये एडिशन के अंदर इंटीजर भी कम्यूटेटिव है। अगर हम सब्ट्रैक्शन की बात करते हैं, जो इसमें एग्जाम्पल दे रखा है 5 माइनस में -3, इधर आ जाएगा -3 माइनस में 5। यहाँ हमारे पास आता है प्लस का 8, यहाँ आता है हमारे पास माइनस का 8, दोनों नॉट इक्वल हैं, सो इट इज नॉट कम्यूटेटिव। सब्ट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव। अगर हम मल्टीप्लाई की बात करते हैं, 5 मल्टीप्लाई में -3 इज इक्वल टू -3 मल्टीप्लाई में 5, दोनों ही -15 और -15 आता है, दोनों इक्वल हैं, तो मल्टीप्लिकेशन इज कम्यूटेटिव। आगे हम डिवीज़न की बात करेंगे। डिवीज़न में 5 डिवाइड बाय -3 डिवाइड में 5, दोनों ही अनइक्वल हैं, 5/3 और -3/5, तो इसलिए ये नॉट कम्यूटेटिव है। तो अब इंटीजर्स के अंदर देखिए a और m, ये दोनों क्या है, कम्यूटेटिव, और s और d नॉट कम्यूटेटिव, वही जैसे होल नंबर के अंदर था। अगर रैशनल नंबर के लिए हम बात करते हैं, यहाँ बात हो रही है एडिशन की। एडिशन अगर हम करते हैं तो रैशनल नंबर में दो रैशनल नंबर को ऐड करके हमारे पास आया 1/21, और ऐसे ही 5 उल्टा करके हमने a+b और a-b दोनों किया, जैसे -2/3 प्लस में 5 इज इक्वल टू 1/21, और 5/7 प्लस में -2/3, यहाँ पे भी आया 1/21, दोनों इक्वल आ गया, तो क्या है, ये कम्यूटेटिव। ठीक है, एडिशन में रैशनल नंबर में कम्यूटेटिव आ गया। आगे सब्ट्रैक्शन की बात करेंगे हम। सब्ट्रैक्शन में देखिए 2/3 -5/4 और 5/4 -2/3, दोनों का आंसर देखिए 4 और 3 का यहाँ पर हमारे पास एलसीएम आ जाएगा 12। देखिए 12 आ गया, 3 4 जा 12, 4 2 जा 8, -4 3 जा 12, 3 5 जा 15, यहाँ पे आ गया -7/12 इज इक्वल टू 4 3 जा 12, एलसीएम आ जाएगा 4 3 जा 12, 3 5 जा 15, -3 4 जा 12, 4 2 जा 8। तो यहाँ पे आगे हमारे पास प्लस का 7/12, दोनों नॉट इक्वल हैं, माइनस और प्लस। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया, ये नॉट कम्यूटेटिव। सब्ट्रैक्शन के लिए नॉट कम्यूटेटिव है। मल्टीप्लिकेशन के देखिए, -7/3 इंटू में 6/5, ये हमारे पास आया -42/15, और उल्टा भी इसका हमारा मल्टीप्लाई करते हैं तो भी -42/15 हो गया। तो जो मल्टीप्लिकेशन है वो कम्यूटेटिव है, दोनों का आंसर सेम आया। मल्टीप्लिकेशन इज कम्यूटेटिव फॉर द रैशनल नंबर। डिवीज़न की बात करते हैं, ये डिवाइड करके और उल्टा डिवाइड करके क्या सेम आता है, देखते हैं इसके अंदर आएगा या नहीं आता सेम। चलो करके देखते हैं। -5/4 मल्टीप्लाई में, मतलब डिवाइड में या तो मल्टीप्लाई कर लेते, 7/3 कर लेंगे उल्टा इन्वर्स करके, 3/7 मल्टीप्लाई में -4/5। ठीक है, सॉल्व करो इसको। 5 7 जा 35, माइनस का 4/3 12 इज इक्वल टू 3 4 जा 12, माइनस का अपॉन में 7 5 35, उल्टा हो गया, दोनों बिल्कुल ही अलग हो गया, नॉट इक्वल आ गया, तो नॉट कम्यूटेटिव फॉर रैशनल नंबर। ठीक है, अब रैशनल नंबर में वही सेम कि एडिशन में और मल्टीप्लिकेशन में याद जाता है कम्यूटेटिव। ठीक है, और वही एस और डी यानी सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में नॉट कम्यूटेटिव। अब हम ट्राई दिस करते हैं। इस सब के अंदर क्या कर देंगे हम, यस नो यस नो यस नो यस नो। ठीक है, एडिशन में यस, सब्ट्रैक्शन में नो, मल्टीप्लिकेशन में यस, डिवीजन में नो। देखो यस नो नो, इसमें भी आगे इंटीजर्स के अंदर भी यही आ जाएगा, यस नो यस नो।
देखो यही था इंटीजर्स के अंदर, यस नो और यस नो, ठीक है ना। तीनों के अंदर यही प्रॉपर्टी लगती है इसके अंदर, होल नंबर में, इंटीजर में, रैशनल नंबर में, तीनों में यस नो और यस नो, 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 यस और नो, ठीक है। अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के बारे में अगर हम बात करते हैं, इंटीजर, होल नंबर और रैशनल नंबर के बारे में, तो ए एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न, इन तीनों में क्या आता है हमारा, यस, यस और यहाँ पे नो और नो, ठीक है। ए और एम तो यस आएगा और एस और डी नो, नॉट कम्यूटेटिव आएगा, ठीक है। अब हमारी प्रॉपर्टी आती है एसोसिएटिविटी की, ठीक है। होल नंबर में, वैसे होल नंबर में, इंटीजर में और रैशनल नंबर तीनों में करेंगे। इसमें क्या होता है, उसमें था ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए था, ए माइनस बी, बी माइनस ए, ए किसमें, कम्यूटेटिव के अंदर, ए मल्टीप्लाई बाय बी, बी मल्टीप्लाई बाय ए होना चाहिए, ए डिवाइड बाय बी इज इक्वल टू बी डिवाइड बाय ए होना चाहिए, ये था कम्यूटेटिव में। अब हमारी आती है एसोसिएटिविटी की। इसके अंदर क्या होता है, एसोसिएटिव है या नहीं कैसे पता चलेगा। इसके अंदर इक्वेशन होती है हमारे पास, ए मल्टीप्लाई बाय बी मल्टीप्लाई में सी, ए मल्टीप्लाई में बी मल्टीप्लाई में सी, एक बार ब्रैकेट बी बाय सी में लग जाएगा, एक बार ब्रैकेट ए मल्टीप्लाई बाय सी में लग जाएगा, ए मल्टीप्लाई बी में लग जाएगा, ठीक है। ऐसे ही और ए प्लस बी प्लस सी एक बार सेम लिख के यहाँ ब्रैकेट लगा दो, ए प्लस बी प्लस सी लगा के एक बार ब्रैकेट यहाँ लगा दो, ठीक है। ऐसे ही ए माइनस, दोनों ब्रैकेट लग गया, इसके अंदर ए प्लस बी में ब्रैकेट लग गया, दोनों को ऐड करके लिख देंगे, ए माइनस बी माइनस सी, एक बार ब्रैकेट यहाँ, ए माइनस बी माइनस सी लिख के एक बार ब्रैकेट यहाँ, इसमें से बी माइनस सी को सॉल्व करके फिर ए में से माइनस कर देंगे, ए माइनस बी में, अगर ए डिवाइड बाय बी डिवाइड बाय सी, एक बार ब्रैकेट यहाँ लग गया, इज इक्वल टू ए डिवाइड बाय बी डिवाइड बाय सी, ब्रैकेट एक बार यहाँ लग गया, ठीक है। ये होती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब देखो करते हैं हम एडिशन के अंदर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। सॉल्व करते जाएंगे साथ साथ, ये एग्जांपल ले लेंगे 7 वाला, 7 प्लस में 2 प्लस में 5, दोनों एक बार सेम लिख लेंगे, 7 प्लस में 2 प्लस में 5, एक बार ब्रैकेट यहाँ लगा दिया, एक बार ब्रैकेट यहाँ लगा दिया। अब देखिए 7 प्लस में यहाँ पे आ गया 7, यहाँ आ गया 14, यहाँ आ गया 9 प्लस में 5 इक्वल टू 14, दोनों इक्वल आ गए, तो एडिशन इज एसोसिएटिव। आगे हम करते हैं सब्ट्रैक्शन के लिए। सब्ट्रैक्शन वही एग्जांपल लेके चलेंगे, 7 वाला, 7 माइनस 2 माइनस 5, एक बार ब्रैकेट यहाँ पे लगा देंगे, 7 माइनस 2 माइनस 5, तो हमारे सेव लिख के एक बार ब्रैकेट यहाँ लग जाएगा, एक बार ब्रैकेट यहाँ लग जाएगा, ठीक है। 7 माइनस, यहाँ पे आ गया -3 और यहाँ पे आ गया 5 माइनस 5, यहाँ पे आ गया 10 हमारे पास, 7 माइनस प्लस में 3 इक्वल टू 10 आ गया, यहाँ पे आ गया हमारे पास 0, तो दोनों इक्वल नहीं है, तो नॉट एसोसिएटिव, ठीक है। आगे देखो मल्टीप्लिकेशन के लिए वही एग्जांपल, 7 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में 5, 7 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में 5, इधर भी लिख देंगे 7 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में 5, एक बार ब्रैकेट यहाँ लगा देंगे, एक बार ब्रैकेट यहाँ लगा देंगे, ठीक है। 7 मल्टीप्लाई में 10 70, यहाँ पे 14 इंटू में 5, यहाँ पे क्या आ गया 14 5 जा 70, तो क्या मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव। डिवीज़न में करते हैं वही एग्जांपल लेके, 7 डिवाइड में 2 डिवाइड में 5 इज इक्वल टू 7 डिवाइड में 2 डिवाइड में 5, अब यहाँ पर ब्रैकेट लगा देंगे, एक बार ब्रैकेट यहाँ लगा देंगे, यह हो गया 7 डिवाइड में 2/5 और यहाँ आ गया 7 डिवाइड में 2 डिवाइड में 5, 7 उल्टा हो जाएगा, मल्टीप्लाई में 5/2 या 7/2 मल्टीप्लाई में 1/5 उल्टा हो जाएगा, यहाँ आंसर आया 35/2, यहाँ आंसर आया 7/10, नॉट इक्वल है, सो डिवीजन इज नॉट एसोसिएटिव।
तो यहाँ पे आ गया यस नो, वही सेम एसोसिएट कम्यूटेटिव में भी इसमें यही था और इसमें भी यस नो आ गया। ठीक है, आगे इंटीजर्स के लिए करते हैं हम, इसमें भी वही सेम, देखो यस नो इंटीजर्स का सॉल्व कर लेना आप, ऐसे ही यस नो आ जाएगा। रैशनल नंबर में भी देखिए, एडिशन के अंदर प्रॉपर्टी लगाई हमने, तब भी इधर यस आया। तो देखो क्या है, दोनों में सेम आया, -9/10 -9/10। तो ये क्या है, वी फाइंड दैट एडिशन इज एसोसिएटिव फॉर रैशनल नंबर, यस आ गया। सब्ट्रैक्शन में नॉट एसोसिएटिव आएगा, नो आ गया। मल्टीप्लिकेशन में मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव फॉर रैशनल नंबर, यस आ गया। और यहाँ पर नो आ जाएगा। डिवीज़न में नॉट एसोसिएटिव, डिवीज़न इज नॉट एसोसिएटिव। वही कम्यूटेटिव की तरह यस नो आ जाएगा, याद रखना है आपको, यस नो यस और नो। ठीक है, रैशनल नंबर के लिए भी। अब इसको अगर ट्राइडिस वाले में भरेंगे तो हम क्या भरेंगे, वही यस नो 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 यस नो। ठीक है, अब हम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे अपना। हाँ, एक चीज़ और देखो, कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, दो प्रॉपर्टी है हमारे पास। ठीक है, दोनों के लिए, होल नंबर, इंटीजर, रैशनल नंबर के लिए ASM और D के लिए, दोनों में, तीनों में क्या है, दोनों में क्या है, यस नो। ठीक है, होल नंबर, इंटीजर और रैशनल नंबर, तीनों ही केसेस में और दोनों ही प्रॉपर्टी के अंदर। अब हम अपना एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल यहाँ लिख लेते हैं अपने नोट्स के अंदर। 3/7 प्लस में -6/11 प्लस में -8/21 प्लस में 5/22। देखो अब इन सब का एलसीएम आ जाता है हमारे पास 462। अब 7 को इससे डिवाइड किया, हमारे पास आएगा 7 6 जा 42 और 7 6 जा 42। ठीक है, 7 6 42 7 6 42 66 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आया 3 6 जा 18, 1 कैरिंग गया, 3 जा 18 1 19। ठीक है, ये प्लस और माइनस माइनस लगा दिया बीच में। 11 को किया, 11 4 जा 44 और 11 2 जा 22। 42 को 6 से मल्टीप्लाई किया, 6 2 जा 12, 2 1 कैरिंग, 6 4 जा 24 और 1 25, माइनस का 252 प्लस में, माइनस में सॉरी ऊपर -8 है। 21 को इससे डिवाइड किया तो 22 2 जा और 22 2 जा 42 42, 22 8 से 8 2 जा 16 और 176 प्लस में 22 को इससे करेंगे 21 आएगा, 21 को 5 से करेंगे 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10, 5 1 जा 5 5 2 जा 10। ठीक है, ये आ गया। अब देखो एक बार ये माइनस वो रब कर देते हैं नीचे का जो कैलकुलेशन थी हमारी। प्लस प्लस के ऐड कर लेंगे हम पहले, 198 और 105, 8 और 5 3 3 13 का 1 0 1 कैरिंग 3 303 प्लस का आ गए 303, माइनस के हो गए 252 और 176, कितने हो गए 8 और 5 12 और 1 4 428 428 अपॉन में 462। अब 428 में से 303 गए, यहाँ पे आ गया हमारे पास 5 2 और 1 125 और 462। ये आ गया हमारे पास -125 और 642।
252 में से हमने प्लस किया था, ये आ गया था हमारे पास 8, 12 और 1 428, 428 में से 303 माइनस करके हमारे पास आया था 521, 125 अपॉन माइनस का था 125, 640, 462। इसको हम कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव उससे भी कर सकते थे। हमने क्या करना था, 3/7 को 8/21 से ले लेना था, एक बार इसका एलसीएम निकाल लेते, ठीक है। और 6/11 को 5/22 से 22 और 11 का एलसीएम निकल जाता है, ईजिली अपना यहाँ से भी आ सकता था, ठीक है। कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव। एग्जाम्पल 2 करते हैं, देखो -4/5 इंटू में 3/7 इंटू में 15/16 इंटू में -14 इंटू में 9 है। इसको हम करेंगे 4/5, 4 से 16 कट जाता है, 3/7, 3/9 से 3 और 9 से 9 कट जाता है। तो हम इसको प्रॉपर्टी लगा करेंगे, कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को। 4/5 को हम ले लेते हैं 15/16 से, एक ब्रैकेट यहाँ लगा लेंगे और मल्टीप्लाई लगा के 3/7 को -14/9 से लगा लेंगे, क्योंकि कट जाएंगे आपस में। 5 4 4 जा 5 3 जा -3/4 आ गया, इंटू में 3 3 जा 7 2 जा -2/3 आ गया। यहाँ पे आ गया हमारे पास 3 से 3 कट गया, माइनस माइनस कट गया, 2/4 1/2, ठीक है। हमने प्रॉपर्टी लगा की है, सिंपल भी कर सकते हैं। और यहाँ पे एक ना रोल ऑफ जीरो है, देखो कि लुक एट द फॉलोइंग, 2 प्लस में 0 इज इक्वल टू 0 प्लस में 2 इज इक्वल टू 2 है, यानी एडिशन ऑफ 0 टू होल नंबर क्या आता है, होल नंबर ही आता है। -5 प्लस में 0 इज इक्वल टू 0 प्लस में -5 ही आता है, एडिशन ऑफ 0 टू द इंटीजर। -2/7 प्लस में 0 इज इक्वल टू 0 प्लस में -2/7 इज इक्वल टू -2/7 एडिशन टू 0 इज रैशनल नंबर, ठीक है। तो अगर 0 को हम एक होल नंबर से करते हैं होल नंबर आता है, इंटीजर से करते हैं तो इंटीजर आता है, और रैशनल नंबर से करते हैं तो रैशनल नंबर ही आता है, ठीक है। आगे देखो, ये है आगे a प्लस में 0 इज इक्वल टू 0, जीरो प्लस में a ही आएगा, तो वेयर a इज़ द होल नंबर। आगे रोल ऑफ 1 करेंगे हम, तो 5 मल्टीप्लाई में 1 इज इक्वल टू 5, 1 मल्टीप्लाई 5 आता है, तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ 1 विद द होल नंबर आएगा। रैशनल नंबर से करेंगे तो रैशनल नंबर आएगा, और नेचुरल नंबर से करेंगे नेचुरल नंबर आएगा, इंटीजर से करेंगे तो इंटीजर आएगा 1 से भी। तो यहाँ देख लेते हैं, a मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई a फॉर एनी रैशनल नंबर a, वी से दैट 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर द रैशनल। अगर हम अपने फिलिप्स भरने को आते हैं कि 1 क्या है, 1 ए मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है और फॉर रैशनल नंबर के लिए, ठीक है। इंटीजर्स के लिए भी और होल नंबर के लिए भी यही है। If a property holds for rational number, will it also hold for integer, for whole number which will not? दोनों के लिए ही है ये। आगे हम करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन फॉर रैशनल नंबर। देखो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आ जाती है, मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, मल्टीप्लाई करते हैं फिर एडिशन करते हैं कॉमन लेके। देखो अंडरस्टैंड करने के लिए हम 3 रैशनल नंबर लेते हैं, -3/4, 2/3 और -5/6, ठीक है। अब देखो 3/4 को हमने एक बार मल्टीप्लाई किया और इन दोनों को ऐड कर दिया साथ में। देखो सॉल्व करते हैं, ठीक है, यही किया, 3/4 को मल्टीप्लाई किया, इन दोनों को हाथ में ऐड कर दिया, तो हमारे पास आया 1/8, ठीक है। फिर हमने ऐसे किया कि 3/4 को 2/3 से एक बार मल्टीप्लाई कर लिया, तो हमारे पास आया -1/2, ठीक है। आगे -3/4 को 5/6 से बार मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास आया 5/8, देखो ऊपर आया हुआ है, ठीक है। अब हमने क्या किया, -3/4 मल्टीप्लाई बाय 2/3, दोनों को जो मल्टीप्लाई कर रहा है उसको दोनों को ऐड कर लिया, यानी -1/2 का आंसर आया था, एक बार 5/8 आया था, दोनों को मिला के 1/8 आ गया। तो यहाँ से हमारे पास हमने क्या यूज़ करी, डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। फॉर द एग्जाम्पल, यानी अगर a को हम मल्टीप्लाई करेंगे b प्लस सी से, तो ए बी प्लस में ए सी आएगा हमारे पास, ठीक है। और a को अगर हम
बी माइनस सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी माइनस ए सी आएगा हमारे पास, ठीक है। ये और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, ये मल्टीप्लिकेशन और एडिशन की एंड सब्ट्रैक्शन की, दोनों चीज़ की ही है, एडिशन की भी है और सब्ट्रैक्शन की भी है। अब ये देखो ट्राई दिस दे रखा है अपने को, फाइंड यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिविटी, डिस्ट्रीब्यूटिव को यूज़ करके हमें इसका आंसर निकालना है। एक हम कर लेंगे 7/5 इंटू में -3/12, ये सॉल्व कर लेंगे हम। देखो एक ही सॉल्व कर देखेंगे, दूसरा आपने आप खुद सॉल्व कर लेना। 7/5 मल्टीप्लाई में -3/12 ब्रैकेट प्लस में 7/5 इंटू में 5/12 ब्रैकेट बंद। अब देखो इसमें कॉमन क्या है, 7/5 कॉमन निकाल लेंगे। 7/5 कॉमन निकालने पर यहाँ बचा -3/12, प्लस का निशान बचा और 5/12 बचा, ये निकाल लिया कॉमन हमने, ठीक है। और ये इधर से ये बच गया, प्लस का निशान बचा और 5/12 बच गया, ठीक है। 7/5 इंटू में 12 एलसीएम आ गया, -3 प्लस में 5, 7/5 इंटू में 2/12 हमारे पास आ गया 14 अपॉन में 12 5 जा 60, 2 7 जा 230, 7/30 आ गया, ठीक है इसका आंसर। अगला हम करते हैं एग्जाम्पल, 2/5 इंटू में -3/7 -1/14 -3/7 इंटू में 3/5, इसको हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से ही करेंगे क्योंकि 3/7 -3/7 इसमें कॉमन है, ठीक है। चलो 3/7 कॉमन है ना, माइनस ये कॉमन निकाल के करेंगे हम, इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाएंगे इसके अंदर। पहले दोनों को इकट्ठा लिख लेंगे जो दो पेयर बन रहे हैं, और -1/14 को साइड में लिख देंगे। देखो 2/5 इंटू में -3/7, एक पेयर ये हो गया हमारे पास, ठीक है। अब लिखेंगे -3/7 इंटू में 3/5, लेकिन हम माइनस न लगा के यहाँ बीच में प्लस लगा के साइड में माइनस लगाएंगे, क्योंकि -3/7 अपने को कॉमन निकालना है। तो यहाँ क्या कर देंगे, बीच में प्लस कर देंगे या माइनस लगा देंगे, इंटू में 3/5, और जो -1/14 कोने में रख देंगे -1/14, ठीक है। अब इसमें से -3/7 कॉमन निकाल लिया, 2/5 बचा यहाँ से, प्लस का निशान बचा और प्लस 3/5 बच गया, -1/14 को वहीं लिख दिया, -3/7 और यहाँ आ गया 5/5 -1/14। 3/7 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 5 1 जा 5 कट गया, 1 से मल्टीप्लाई किया, -3/7 ही आ गया, माइनस में 1/14 लिख लिया। इसका एलसीएम आ जाएगा 14, 7 2 जा 14, 2 3 जा 6, -6 आ गया, -1 आ गया, -7/14 आ गया, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, -1/2 आ गया, ठीक है। ये आंसर आ गया हमारे पास। अब हम करेंगे इस एक्सरसाइज में 3 क्वेश्चन है 1.1। नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन यूज्ड इन ईच ऑफ द, हमें सिर्फ प्रॉपर्टी बतानी है फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर कौन सी प्रॉपर्टी है। देखो फर्स्ट में क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं, -4/5 इंटू में 1 और 1 इंटू में -4/5, ए मल्टीप्लाई बाई बी इज इक्वल टू बी मल्टीप्लाई बाई ए, कौन सी प्रॉपर्टी है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, कौन सी है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अगली है देखो, -13/17 इंटू -2/7 इज इक्वल टू -2/7 इंटू -13/17, वही कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, ए मल्टीप्लाई बाय बी, बी मल्टीप्लाई बाय ए, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। कम्यूटेटिव मल्टीप्लिकेशन की है, ठीक है। अगला है -19/29 मल्टीप्लाई बाय 29 बाय -19, ये है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, उल्टा होके दोनों कट जाएंगे, अब 1 आ जाएगा, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आ जाएगी। अगला देखिए सेकंड टाइल, व्हाट प्रॉपर्टी अलो यू टू कंप्यूट 1/3 इंटू में 6 मल्टीप्लाई में 4/3 एज 1/3 मल्टीप्लाई में 6 इंटू में 4/3, ये है हमारी एसोसिएटिव, क्योंकि देखो ए मल्टीप्लाई में, देखो एक बार इकट्ठा हम लिख लेते हैं दोनों को सेम, 1/3 मल्टीप्लाई में 6 इंटू में 4/3,
अब एक बार ब्रैकेट यहाँ लग रहा है, एक बार ब्रैकेट यहाँ लग रहा है, तो कौन सी प्रॉपर्टी हो गई, ए मल्टीप्लाई बाई बी मल्टीप्लाई बाई सी, ये वाली, मल्टीप्लाई में बी मल्टीप्लाई बाई सी, ए मल्टीप्लाई में बी मल्टीप्लाई बाय सी। एक बार ब्रैकेट यहाँ पे आ जाएगा, एक बार ब्रैकेट यहाँ आ जाएगा। ये मतलब क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी है। आगे है अगला, द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर इज ऑलवेज रैशनल नंबर। कोई भी दो रैशनल नंबर को अगर मल्टीप्लाई करोगे, आप देखो करोगे 1/2 मल्टी 2/3, 2/6 आ जाएगा, 1/3 आ जाएगा काट के, तो अपने पास आ गया एक रैशनल नंबर। तो दो प्रोडक्ट करते हैं अगर दो रैशनल नंबर का, तुम्हारे पास क्या आता है, रैशनल नंबर ही आता है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमारी क्या थी आज की पूरा कंप्लीट चैप्टर कंप्लीट हो गया। इसमें 1.1 के अंदर 3 ही क्वेश्चंस थे। इसमें मेन हमने क्या करी, जो प्रॉपर्टीज़ हैं कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो सीखने की थी वो थी, आपको आनी चाहिए कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अगर वीडियो आपको स्टूडेंट अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। कॉमर्स विद कनौजिया मैम, आगे सीरीज़ आपको कंप्लीट मिल जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए स्टूडेंट, थैंक यू।